वाई दे हैव केप्ट द नेम ऑफ फ्लिपकार्ट, क्योंकि हर मिनट पे ये अपने स्टेटमेंट्स को फ्लिप करते हैं। इनको नाम अपना चेंज करके कर देना चाहिए शिट कार्ट, क्योंकि इनकी जो कंपनी है बिल्कुल शिट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी $multi-billion कंपनी को एक्सपोज करने वाला हूँ। ये कंपनी कोई और नहीं है, ये कंपनी है फ्लिपकार्ट। माय डियर फ्रेंड, फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसको अमेजोन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वो दिन दूर नहीं है कि ये कंपनी बंद होने वाली है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये बोलने का एक बहुत सॉलिड रीजन है। क्योंकि कोई भी जो ई कॉमर्स कंपनी होती है ना, उसका क्या काम होता है? सप्लायर से माल लेना, कस्टमर को डिलीवर करना, और इसके बीच में जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी टेक है, उसको मैनेज करना, राइट। सो ये कंपनी ना हर एक पैरामीटर के ऊपर फ्लॉप हो रही है। कैसे हो रही है, मैं आपको पूरा अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो से ना काफी सारे लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ मैं एक लौता ऐसा पर्सन हूँ जो ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है, साथ ही साथ मैंने इसके बारे में ट्विटर पे भी डाला, लिंक्डइन पे भी डाला, और वहां पे बहुत सारे लोगों के सिमिलर एक्सपीरियंसेस रहे हैं। इनफैक्ट मैंने आज इस वीडियो को बनाने से पहले इनके प्ले स्टोर के रिव्यूज चेक किए। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, उससे भी बुरा एक्सपीरियंस बाकी लोगों का रहा है। तो मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाला हूं विद द फैक्ट्स, फिगर्स, रिकॉर्ड्स के साथ, कि कैसे फ्लिपकार्ट एक फ्लॉप कंपनी बन चुकी है और कैसे इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। माय डियर फ्रेंड, किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के ना 4 पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर ये खड़ी होती है। सबसे पहला पिलर हो गया कस्टमर्स, ऐसे लोग जो प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। और वो क्यों खरीदेंगे? अगर उनको कोई चीज कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलेगी, कन्वीनियंस के साथ मिलेगी। कन्वीनियंस वाज वन ऑफ द की फैक्टर जिसके लिए ई कॉमर्स मार्केट के अंदर आया है। सेकेंड पिलर होते हैं सप्लायर्स, कौन ऐसे लोग हैं जो ये माल बेचेंगे, जो कस्टमर्स लेना चाहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर होता है टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे कन्वीनियंस दी जाए, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर होता है कस्टमर सर्विस, कि अगर इन तीनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ चल रही है, तो कस्टमर सपोर्ट उसको सॉल्व कर सके। और फ्लिपकार्ट इन चारों डिपार्टमेंट्स के अंदर फेल है। ये चारों के चारों पिलर जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं अपना एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर। पहले पिलर की हम बात करें, एक्चुअली फ्लिपकार्ट ना इंडियन कंपनी है। फ्लिपकार्ट से परचेज करते समय ना पहले इंडियन वाली फीलिंग आती थी कि ठीक है, अमेजॉन इज अ फॉरेन कंपनी, फ्लिपकार्ट इज एन इंडियन कंपनी। सो अगर थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंशियल भी होता था तो आई यूज्ड टू बाय फ्रॉम फ्लिपकार्ट, बट अभी बंद कर दिया था काफी टाइम से। बिकॉज कुछ एक्सपीरियंसेस पहले रहे थे, इतने गंदे नहीं थे, पर कुछ थोड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं थे, तो आई स्विच टू अमेजॉन फॉर ऑल द परचेजेस। ये ऑर्डर काफी टाइम बाद किया, और बहुत टेरिबल एक्सपीरियंस। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसकी शुरुआत होती है 22 अक्टूबर से। दिवाली इनकी सेल चल रही थी, तो मुझे लगा मुझे कैमरा की जरूरत थी अपने चैनल के लिए। मैंने कैमरा ऑर्डर किया, सबसे बेस्ट प्राइस आ रहा था, फ्लिपकार्ट का ब्रांड नेम था, तो आई ऑर्डर ऑन 22। जब मैंने ऑर्डर बुक किया तो शो कर रहा था कि 25 को ही डिलीवर हो जाएगा। 25 को कैमरा नहीं आता, मैं शाम को चेक करता हूं तो इट इज शोइंग कि 28 को कैमरा डिलीवर होगा। नहीं, बिकॉज दिवाली थी, दिवाली पे मैं यहाँ तो रहने नहीं वाला था, तो मुझे अपने होम टाउन ट्रैवल करना था 27 को। तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि ऐसे ये बिना नोटिस दिए कैसे डिले कर सकते हैं। तो आई थॉट कि ठीक है, लेट्स कॉल इन फ्लिपकार्ट कस्टमर सर्विस और वहां से कुछ ना कुछ हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। इट वॉज 26 मॉर्निंग कि मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। मैंने ट्रैक किया था, ये लोकेशन दिखा रहा था थाने की। तो मुझे लगा कि मैं कॉल करूंगा, शायद ये लोग एक्सपेक्ट करके आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक डिलीवर करते हैं। क्योंकि अमेजॉन के साथ मेरा सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है, वो लोग कॉल को अटेंड करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनके कस्टमर केयर ने बोला नहीं सर, अभी थाने लोकेशन में है, अगर ये आपके नियरेस्ट हब में होता तो हम कुछ कर सकते थे, तो प्लीज आपको वेट ही करना पड़ेगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मैंने बोला कि आप कॉल को एस्केलेट कर दीजिए, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो आप अपने सीनियर से बात कराइए। ट्रस्ट मी माई फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। इन लोगों ने मुझे 1 घंटा कॉल पे रखा, 1 घंटा वेटिंग पे, मेरा कॉल होल्ड पे रख के 1 घंटा पता नहीं इन्होंने क्या किया। दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर दूं। मैंने को कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया। 1 घंटा वेट करने के बाद मेरे को सामने जो एस्केलेशन मैनेजर मिला, उसने बहुत ही बदतमीजी से मेरे से बात करी। मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ज्यादा उसका फोकस था कि कॉल को किसी तरह से कट कर दिया जाए। मैंने बोला मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा अंटिल यू आर गिविंग मी सॉल्यूशन। उस बंदे ने बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर मेरे से बात करी और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। आई हैड नो ऑप्शन लेफ्ट। मैंने लिंक्डइन के ऊपर डाला, लिंक्डइन के ऊपर मैंने डाला, पूरा पोस्ट डाला। इनके शाम को समहाउ किसी का कॉल आ रहा था। मीनवाइल आई वाज रेगुलरली फॉलोइंग अप कि मेरे को कैमरा मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो मैं इनके कस्टमर केयर से ही बात कर रहा था। अगेन आई वाज ट्राइंग कि शायद वो बंदा सामने वाला सही नहीं निकला, कोई दूसरा कस्टमर केयर होगा, पर्सन जो अच्छा होगा, जो हेल्प करेगा। लेकिन इनका ना सिस्टम ही बेकार है। इनकी ट्रेनिंग ही इनको ऐसे दी गई है कि कस्टमर को जलेबी की तरह बातें करो, कस्टमर को बस पागल बना के रखो, कोई सोल्यूशन नहीं देते। जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो ना स्टेटस, वो स्टेटस वो रीड आउट करते हैं, उसके लिए भी वो आपको बार बार होल्ड पे रखते हैं और आपको वो स्टेटस पढ़ के सुना देते हैं। जस्ट लाइक इससे बेटर तो आप खुद ही ट्रैक कर सकते हो। तो वो लोग कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे। उनकी कॉल मेरे से मिस हो गई।
उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं है कॉल बैक करने का। एक मेल आ गया कि हम आपको 24 घंटे बाद कॉल करेंगे, एज इफ कि 24 घंटे के लिए कोई इनका वेट करने वाला है। मैंने वापस से फॉलो अप किए, बट देयर वाज नो फीडबैक। इस पैकेज के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज और भी था, जो कि था ओपन बॉक्स डिलीवरी। ओपन बॉक्स डिलीवरी की जो पॉलिसी कहती है वो कहती है कि आपको जब पैकेज रिसीव होगा तो यू हैव टू ओपन एंड चेक एवरीथिंग इज अवेलेबल, कुछ भी डैमेज नहीं है, कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, सब चीजें ओरिजिनल हैं, एंड देन यू एक्सेप्ट। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद दे विल नॉट टेक क्लेम, आपको सीधा ब्रांड से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो एक मेरे पास ऑप्शन था, अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होती मैं अपने नेबर के यहाँ पे डिलीवर करा लेता, जब मैं वापस आता तो आई वुड हैव चेक एंड आई वुड हैव रिसीव्ड इट। बट ऐसा नहीं था, ये ऑर्डर प्रीपेड था, तो और मैं छोटा आइटम तो था नहीं, इट वाज अराउंड 37,000 रुपीज प्रोडक्ट। मेरे लिए 38,000 37,000 इज अ बिग अमाउंट, काफी लोगों के लिए नहीं होगा। फ्लिपकार्ट वाले $1 बिलियन कंपनी है, उनके लिए मैटर नहीं करता, बट फॉर मी दैट मैटर्स। सो आई वांटेड टू बी श्योर कि प्रोडक्ट मेरे हाथ में ही डिलीवर हो। आई वांटेड टू चेक, बट ये लोग नहीं मान रहे थे। तो मैंने इनको 4 ऑप्शंस दिए। 1, आप ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑप्शन ऑप्ट आउट कर दो, मैं नेबर्स के यहाँ डिलीवर करा दूंगा, मैं आके पिकअप कर लूंगा। दे वर नॉट रेडी फॉर इट। सेकेंड ऑप्शन मैंने दिया कि आप जो है प्रोडक्ट को मेरे होम टाउन में डिलीवर कर दो, मैं वहां पे रिसीव कर लूंगा, आप डाइवर्ट कर दो। दे वर नॉट रेडी फॉर इट। मैंने बोला कि मैं घनसोली लोकेशन का जो हब है उसका आप एड्रेस दे दो, आई कैन गो एंड पिक इट अप। उसके लिए भी ये लोग रेडी नहीं है। इनफैक्ट दे डू नॉट हैव एड्रेसेस और दे डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ देयर हब्स, जहां पे जाके ये जहां से चीजों को एक्सपीडाइट कर सके। इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना तो इनके सप्लायर्स के ऊपर कंट्रोल है, ना लॉजिस्टिक के ऊपर कंट्रोल है, और कस्टमर केयर तो जैसे मैंने बोला दे आर जस्ट रीडिंग द स्क्रीन्स। नेक्स्ट डे मेरे को मॉर्निंग निकलना था और मैं मॉर्निंग उठा, मैंने स्टेटस चेक किया, इट वाज शोइंग कि घनसोली लोकेशन। घनसोली इज जस्ट 4-5 किलोमीटर जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ। मैंने कॉल करके बोला, क्योंकि कल मुझे बोला गया था कि अगर आपके नियरेस्ट हब पे होता तो हम आपको डिलीवर कराने में हेल्प कर सकते थे। तो मैंने कॉल करके बोला कि प्लीज इसकी फास्ट डिलीवरी करा दीजिए। इनका कहना ये था कि जब तक आपका जो हब है वो ओपन नहीं होता, इनको टाइमिंग भी नहीं पता कि 9 बजे ओपन होगा, 10 बजे ओपन होगा। दे डू नॉट नो कब जो डिलीवरी स्टार्ट होंगी, कहाँ पे वो हब है। दे हैव नो आइडिया, नो क्लू। उनका सिंपल एक प्लेन आंसर था, जैसे ही डिलीवरी एजेंट असाइन होगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ जाएगा, आपको खुद कोऑर्डिनेट करना है। तो दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट ऑन योर बिहाफ, इवन इफ आप मर रहे हो ना तो भी उनको कोऑर्डिनेट नहीं करना है आपको। मैंने बोला ठीक है, जैसे आपको डिलीवरी एजेंट का नंबर आता है, मेरे पास अभी मैसेज नहीं आया, आप डिलीवरी एजेंट का मुझे मैसेज कर दीजिए नंबर, मैं बात कर लेता हूँ। इन लोगों ने नहीं दिया। उधर मेरी ट्रेन छूटने वाली है, मैं इनके डिलीवरी एजेंट के फोन का वेट कर रहा हूँ, उनके डिलीवरी एजेंट के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। मुझे कोई डिलीवरी एजेंट का कॉल नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आई कैन नॉट कोऑर्डिनेट। इनके चक्कर में मेरी ट्रेन, मैंने भागते दौड़ते हुए, मेरे पास लगेज है, मेरे साथ मेरी फैमिली है, लगेज है, छोटा बच्चा है, उसके साथ मैं दौड़ते भागते हुए ट्रेन पकड़ रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट का कॉल आएगा। नहीं आया। हद हो गई, किसी ने भी डिलीवरी एजेंट का कॉल ना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे नहीं दिया। हाफ एन आवर तक मैं वापस से कॉल कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ डिलीवरी एजेंट का नंबर दे दो, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपना कैब जो है वो उस रास्ते से ले जाऊंगा, वहां से कलेक्ट कर लूंगा। बट नोबडी इज इंटरेस्टेड, सब सिर्फ गोल गोल बातें कर रहे हैं, नोबडी इज हेल्पिंग आउट। भागते दौड़ते हम लोग जा रहे थे, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन। ऊपर से इनकी मैडम का कॉल आता है, नाम मैं नहीं लूंगा कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हूं, उसका नाम लेते हुए मुझे गुस्सा आ रहा है उस लेडी का। शी सेड कि आई विल टेक ऑनरशिप, आपका जो हो गया सो हो गया, यू रेस्ट अश्योर्ड। मैं क्या रेस्ट अश्योर्ड रहता व्हेन आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम द हाउस, मैं वापस आके डिलीवरी लूं, मैं अपनी ट्रेन छोड़ूं। शी सेड आई पर्सनली टेक ऑनरशिप ऑफ दिस। शी वाज सो ट्रेन्ड, सो वेल ट्रेन्ड टू स्कैम एंड ब्रेन वॉश पीपल। हमने काफी डिस्कशन किए, काफी बहुत बहस करने के बाद शी अग्रीड कि आप जो है वापस ऑर्डर कीजिए, आप चेक कीजिए कब डेट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है, उसके हिसाब से आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो आई चेक कि मेरे होम टाउन के ऊपर 2 नवंबर का डिलीवरी दिखा रहा था, दैट वाज 27 अक्टूबर। इट वाज लेट। मैंने उनको बोला कि मैं 2 को ट्रैवल करने वाला हूँ, आप ट्राई कीजिए, 1 तक डिलीवरी करा दीजिए। आई हैड टू ट्रैवल टू दुबई। इनफैक्ट मुझे 3 को अर्ली मॉर्निंग निकलना था, बट मैंने फिर भी 2 बोला, बिकॉज आई न्यू कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, ऑलरेडी ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो उस मैडम ने बोला कि ठीक है, अगर आपको दिखा रहा है 2 तो आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन था, तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन चूज किया। ओपन बॉक्स डिलीवरी के लिए फिर भी नहीं मान रहे थे कि अगर ये लेट करते हैं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी को ये ऑप्ट आउट करेंगे, नहीं माने। तो आई अग्रीड ऑन एवरी टर्म कि ठीक है 2 को आप डिलीवरी कीजिए। उस लेडी ने मुझे बोला कि आप दोबारा ऑर्डर कर दीजिए और ऑर्डर का जो मेल है वो मुझे मेल कर दीजिएगा, और मैं आपको जो 3201 जो डिफरेंशियल अमाउंट है, क्योंकि मुझे दोबारा ऑर्डर करने पे वो पूरा फुल अमाउंट चार्ज कर रहा था, क्योंकि मैं एक बार कार्ड यूज कर चुका था। मेरा एक्चुअल ऑर्डर अमाउंट था 36,700 समथिंग, नया अमाउंट था 39,999। तो जो डिफरेंस अमाउंट था 3,201 रुपीज प्लस कुछ इनके कार्ड चार्जेस वगैरह हटा के 3,200 दे विल पे मी एज अ गिफ्ट कार्ड।
अब गिफ्ट कार्ड की बहुत अलग स्टोरी है कि कैसे उसको यूज कर सकते हो, उसमें मैं नहीं चाहूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो भी एक गोल गोल लूप ही है और अभी तक वो मुझे नहीं मिला है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 17th of November। उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा। अभी पहले बात कर लेते कि एक्चुअली सेकंड ऑर्डर का क्या किया इन्होंने। सेकंड ऑर्डर के लिए दे आस्क्ड मी कि आप ऑर्डर प्लेस करो, हम लोग इंश्योर करेंगे कि उस दिन जो आपका कमिटेड डेट है उस दिन या उससे पहले हम लोग डिलीवरी कराएं। तो आई टोल्ड टू थिंग, ये कैमरा जो मैं परचेज कर रहा हूँ, फर्स्ट थिंग इज आई वांटेड टू क्लिक फोटोज फॉर दिवाली, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑन सेकंड, सो आप इंश्योर कीजिए कि सेकंड से पहले पहले आप करा दीजिए। शी सेड कि ठीक है, वी विल ट्राई अवर बेस्ट, आई विल टेक ऑनरशिप, वी विल प्रायोरिटाइज दिस ऑर्डर। प्रायोरिटाइज एंड ऑनरशिप, इन वर्ड्स को ध्यान से सुनना कि कैसे ये ऑनरशिप लेते हैं, कैसे ये प्रायोरिटाइज करते हैं चीजों को। तो शी सेड कि मैं ऑनरशिप ले रही हूँ, प्रायोरिटाइज करेंगे हम लोग, आप अभी के अभी ऑर्डर कर दीजिए, आपका सेकंड या उससे पहले ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। आई प्लेस द ऑर्डर, 27 को ऑर्डर प्लेस किया, 28 को प्रोडक्ट निकला। प्रायोरिटाइज करने का देखो, मेरा होम एड्रेस है मेरठ, उन्होंने ऑर्डर कहां से शिप किया, कैलकाटा से। दे हैड एन ऑप्शन कि वो दिल्ली एनसीआर के किसी सप्लायर से ऑर्डर को शिप करवाते, बट नो, दे वांटेड टू एंजॉय पूरी कंट्री का उनको ट्रैवल कराना था कैमरा को। मैं बताता हूं कैसे। सो नादिया से डिस्पैच होता है वेस्ट बंगाल से और ये आता है गुड़गांव। 27 को डिस्पैच हुआ, 31 को ये गुड़गांव आया। इट वाज फाइन, एक्सेप्टेबल कि ठीक है 31 तक ये गुड़गांव आया। और इन्होंने मुझे ना एक ईमेल दिया था कि इस ईमेल के ऊपर अभी भी जब भी आपको कुछ अपडेट चाहिए हो, कुछ स्टेटस अपडेट चाहिए हो, तो आप इस मेल के ऊपर आप मैसेज रिप्लाई कर देना, हम आपको कॉल बैक करके इंटीमेट करेंगे, वी विल प्रायोरिटाइज, हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। उस ईमेल के ऊपर मैं रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है इनका, कोई भी रिप्लाई नहीं। अब 31 तारीख से वो जो प्रोडक्ट है वो गुड़गांव में पड़ा हुआ है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। 3 दिन तक वो प्रोडक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं है, देयर इज नो अपडेट। इनका जो ट्रैकिंग नंबर है, इनका जो शिपमेंट होती है वो ई कार्ड के थ्रू होती है, तो मैं ई कार्ड पर ट्रैक कर रहा हूं तो वो दिखा रहा है जेकेएस हब। जेकेएस हब मतलब समझ रहे हैं, जम्मू कश्मीर। मैं रहता हूं मेरठ। सेम 27 को ही मैंने ऑर्डर किया मोटरोला का फोन, जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वो जो फोन है 27 को चला और 1 को मेरे हाथ में था फोन। रूट क्या था, सेम, गुड़गांव आया, वो पीछे से आया, वो बैंगलोर से ट्रैवल हुआ, बैंगलोर से गुड़गांव आया, गुड़गांव से वो फोन जो है नोएडा गया, नोएडा से मेरठ, मेरठ से मवाना और उसके बाद मेरे यहाँ पे डिलीवरी हो गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इन्होंने क्या किया, फ्लिपकार्ट वालों ने मेरा प्रोडक्ट तो भेज दिया है, 3 दिन गुड़गांव रखा, फिर उसके बाद भेज दिया उन्होंने जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी प्रोडक्ट 2 दिन पड़ा रहा। वहां से 1 को इनकी मैडम का अचानक से वापस से कॉल आता है, 2 दिन वो मैडम गायब थी। मैंने बोला अगर आप अपडेट नहीं कर पाओगे तो किसी को आप असाइन करना जो मेरे से कोऑर्डिनेट करे। फिर उन्होंने बोला कि जब भी आपको हेल्प लगे आप मेल करना। मैं मेल कर रहा हूं, मैंने 13 मेल किए, 13 ईमेल्स, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, नो रिप्लाई एट ऑल। वो मैडम फोन करके बोलती है 31 इवनिंग, हम लोग 31 को हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, शाम के टाइम से मैडम का फोन आता है। इतना फ्रस्ट्रेट किया उस लेडी ने मेरे को, मेरी दिवाली पूरी उस मैडम ने खराब करके रख दी। एंड आई एम सो अपसेट विद दैट गर्ल, इतना इरिटेट कर रही है और मुझे बोल रही है कि सर आपका प्रोडक्ट कल तक डिलीवर हो जाएगा, कल आपकी प्रॉमिस डेट है। एक कॉमन सेंस वाली बात है, कोई प्रोडक्ट अगर जम्मू कश्मीर में है, वहां से वो कैसे डिलीवर हो सकता है ऑन द नेक्स्ट डे इन अ विलेज ऑफ मेरठ। वो इतनी स्टूपिड औरत थी, वो बार बार जस्ट जबरदस्ती बस इंसिस्ट कर रही थी, रेटरेटाई डायलॉग बोल रही थी कि हम डिलीवर कर देंगे, हम कुछ भी कर देंगे। मैंने बोला कि आप ड्रोन डिलीवरी करने वाले हो, कम से कम झूठ तो मत बोलो अगर आप नहीं डिलीवरी कर पा रहे हो, डोंट टेल लाई। अभी भी आप मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो कि हम डिलीवर कर देंगे। अगेन अभी मेरे को होप खत्म हो गई थी। मेरे पापा मुझे बल्कि इनफैक्ट समझाने लगे कि ऑर्डर को कैंसिल कर दो, ये कर मत पड़ो इस चक्कर में। आई वाज सो स्ट्रेस, मेरा बीपी हाई हो रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। आधा दिन मेरा फॉलोअप में बीता। दिवाली के दिन भी मैं इनको फॉलोअप कर रहा हूँ कॉल कर करके कि क्या स्टेटस है, कुछ बताओ, बट दे आर जस्ट रीडिंग द स्क्रीन। एस्केलेशन टीम से कोई कॉल नहीं आ रहा, मैं मेल लिख रहा हूँ, मैं आपको भी स्क्रीनशॉट के ऊपर दिखा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि क्या क्या मेल्स मैंने लिखे हैं। फ्रस्ट्रेट हो गए, मेल ऑब्वियसली मैं लिख रहा था, बट उनके कान पे कोई जू नहीं रेंगती। उस लेडी ने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट किया, इतना इरिटेट किया, देन आई हैड नो ऑप्शन बट टू लेट इट बी। जो भी होगा ठीक है, जब डिलीवर होगा, जैसे होगा देखा जाएगा। सेकंड की अब बात सुनो, अब इन्होंने क्या किया था, उसकी डिलीवरी, जब जम्मू कश्मीर प्रोडक्ट अटका हुआ था, इसकी डिलीवरी डेट चेंज करके कर दी 9th of November। कैन यू इमेजिन, 9th of November। दिस इज द ओनरशिप एंड दिस इज द प्रायोरिटी। ओनरशिप लेने वाली लेडी 2 दिन तक गायब है। उसके बाद नेक्स्ट डे शी वाज सपोज टू कॉल मी ऑन सेकंड। मैंने बोला अगर आप डिलीवर करा पाओगे तो ही कॉल करना, अदरवाइज प्लीज डू नॉट कॉल मी। आपसे बात करके मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। आज तक भी फ्लिपकार्ट की टीम से किसी का कॉल नहीं आया एंड आई टोल्ड टू देम कि किस लेवल का मुझे स्ट्रेस हो रहा था एंड माय ब्लड प्रेशर वाज इंक्रीजिंग। दे आर नॉट कंसर्न्ड एट ऑल। अभी तक भी किसी का कॉल नहीं आया एंड इट्स 17th। आई ट्रैवल्ड अब्रॉड, डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी करी, आई
got it delivered to my relatives. I was not able to check the product and again I'm saying अभी तक मैं उस प्रोडक्ट को चेक नहीं कर पाया, वो प्रोडक्ट एज इट इज अभी भी पड़ा हुआ है, राइट. टुडे आई एम बैक, अभी देखूंगा उसके बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद, बट इन द मॉर्निंग अभी बेस्ट पार्ट सुनो. पिक्चर अभी बाकी है. इन्होंने प्रॉमिस किया था जैसे ही आप सेकंड प्रोडक्ट को डिलीवरी ले लोगे, वेरी नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स आपको जो बैलेंस है 3201 रुपी वो आपके फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड में आ जाएगा. अभी तक नहीं आया. सो द टेक पिलर जो बोलते हो आप, टेक पिलर की हम बात कर रहे थे, दैट इज ब्रोकन. सिस्टम क्या होना चाहिए था, ऑटोमेटिकली वो आना चाहिए था, अमाउंट नहीं आया. मैंने इनके कस्टमर केयर को कॉल किया है मॉर्निंग में एंड दे आर सेइंग कि हमने ऐसा कुछ प्रॉमिस ही नहीं किया. मैं उसको बोल रहा हूं कि मेल देखो, मैंने उसको मेल का सीक्वेंस नंबर, डेट, टाइम सब बोला. देन शी इज चेकिंग एंड सेइंग ओ ओके आई एम एस्केलेटिंग दिस मैटर. आपको एस्केलेशन टीम से रिवर्ट आएगा बाय 22nd. शी इज सेइंग रिवर्ट. शी इज नॉट इवन कमिटिंग कि आपको ये 3200 रुपीज हम गिफ्ट कार्ड में देंगे. बातों को जलेबी की तरह घुमा रही है. मैंने उसको पहले वो बोल रही थी, मैंने उसको बोला मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड पे डाल रहा हूं, आप बोलिए कि कब तक ये अमाउंट मेरे को गिफ्ट वाउचर में आएगा. तो उसने ये बात क्लियरली बोली ही नहीं. आई कैन ऐड द रिकॉर्डिंग, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं इनके कस्टमर केयर की, कैसे ये लोग बात करते हैं. सो इन ओवर एंड ऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही टेरिबल रहा है फ्लिपकार्ट के साथ. एंड दिस वाज 100% द लास्ट ऑर्डर दैट आई मेड थ्रू फ्लिपकार्ट. जो 3200 रुपए मिले हैं वो मुझे डेफिनेटली खर्च करने पड़ेंगे, अगर वो मिलते हैं तो. सो वो मुझे खर्च करने पड़ेंगे. उसके बाद मेरा तो फ्लिपकार्ट से टाटा बाय बाय हो गया. एंड बाकी जो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ फ्लिपकार्ट के लोगों के, तो आई सी बाकी लोग भी फ्रस्ट्रेट हैं इस कंपनी से. वो लोग भी चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट का कोई ऑल्टरनेटिव आए. तो जैसे कि मैंने बात की थी 4 पिलर की, तो इनका पूरे के पूरे 4 सिस्टम हिले हुए हैं. सप्लायर इनकी सुनते नहीं है. सप्लायर्स क्यों सुने इनकी, क्योंकि ये टाइम पे पेमेंट्स नहीं करते, उनको कॉपरेट नहीं करते, उनसे बहुत ज्यादा हैवी कमीशन चार्ज कर रहे हैं. तो वो तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है. कस्टमर्स जैसा बुरा हाल इन्होंने किया है कस्टमर का, तो जैसे शिट कस्टमर सर्विस दे रहे हैं. अब एक चीज मेरे को जो माइंड में आई वो व्हाई दे हैव केप्ट द नेम ऑफ फ्लिपकार्ट, क्योंकि हर मिनट पे ये अपने स्टेटमेंट्स को फ्लिप करते हैं. मुझे हर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कुछ बात बोलता है, अगला कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कुछ और बात करता है. इनके कमिटमेंट कभी पूरे नहीं होते, तो ये अपने बातों को फ्लिप करते रहते हैं. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड फ्लिपकार्ट. और मेरा जो एक सजेशन है, इनको नाम अपना चेंज करके कर देना चाहिए शिट कार्ट, क्योंकि इनकी जो कंपनी है बिल्कुल शिट हो चुकी है. तो शिट कार्ट सूट्स देम बेटर. सो आई सजेस्ट देयर सीएमओ प्लीज टेक माय सजेशन, चेंज कर दो अपना ब्रांड नेम. और जो बात कर रहे थे टेक की, 3200 नहीं है तो दैट मींस टेक इज आल्सो नॉट वर्किंग. सो ओवरऑल चारों पिलर इनके ब्रेक हैं. आई डोंट नो कैसे इन्वेस्टर्स इनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं. उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी. आई एम नोबडी टू जज देम, बट एज ए कस्टमर जो मेरा एक्सपीरियंस था आई हैव शेयर्ड. अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है फ्लिपकार्ट के बारे में तो प्लीज कमेंट करके बताओ क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं फ्लिपकार्ट के साथ और आपके क्या मैसेजेस हैं. आई होप ये वीडियो फ्लिपकार्ट के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स देखें और कुछ करेक्टिव एक्शन लें. तो आपकी क्या सजेशंस हैं उनके लिए प्लीज कमेंट करके बताओ. अभी नहीं करना है फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेजिंग, आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट करके आप जरूर बताओ, ताकि बाकी लोगों को भी अवेयरनेस